हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं। सोचिए क्या होगा कि एक प्रश्न जो आपके सामने रेंडमली आ जाता है, आप उसका उत्तर ऐसे ही दे देते हैं और वो उत्तर भी सही होता है और उसके बाद आपको वाहवाही भी मिलती है। पूरे समय उत्तर देने के बाद आप कंफ्यूज रहते हो कि क्या प्रश्न था, क्या उत्तर था और मैंने कैसे दे दिया। सोचिए, इमेजिन करिए कि वो माहौल क्या होगा। ऐसा हुआ, एक रैंडम प्रश्न सामने आया, एक ऐसे व्यक्ति का जिसने कभी पढ़ाई नहीं की लेकिन बहुत सालों का अनुभव भी था। प्रश्न किया उसने मुझसे, रैंडम जवाब भी दे दिया। जवाब मेरा बहुत बढ़िया था, वाहवाही भी मिली, लेकिन मैं पूरे समय तक कंफ्यूज रहा। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। लेकिन बहुत समय बाद ये रियलाइज हुआ कि ओमपाल, जो आपने आंसर दिया वो क्यों और कैसे आपके मुंह से निकल गया और किस टॉपिक पे वो पूछा गया था आपसे। इमेजिन करिए यार, रैंडम प्रश्नों को देखिए। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है ओमपाल और आज मैं आपको नाउन्स का एक क्लास लेने वाला हूँ, जिसमें उसकी एक कैटेगरी है टाइप्स ऑफ नाउन में प्रॉपर नाउन। वो मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, लेकिन कॉपी पेन लेके बैठिए, इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करना और जो प्रश्न मुझसे पूछा वो क्या था जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और कैसे उसका उत्तर मैंने दिया और क्यों वो इस पूरे क्लास से रिलेटेड है। इंटरेस्टेड बनाते हैं आज का हम लेसन और सीखते हैं आज का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। देखो, पहली बात आप जानते हो कि नाउन क्या होता है। क्या होता है भैया? डेफिनेशन तो देखो आपने पहले भी पढ़ी है कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। मैं आपको बताता हूँ कि नाउन होता क्या है। सबसे पहली बात, नंबर 1, आप यहाँ कॉपी पेन लीजिए और लिखिए कि आप सबसे पहले डालेंगे नाउन। और नाउन के लिए आप सबको पता है बच्चों, नंबर 1 क्या कहते हैं आपसे कहते हैं कि सबसे पहले अगर किसी पर्सन का नाम है तो वो क्या होता है? नाउन होता है। किसका नाम है? पर्सन का। प्यारे विद्यार्थियों, अगर नंबर 2 किसी प्लेस का नाम है तो क्या होता है? नाउन होता है। अब देखिए नंबर 3, यदि किसी थिंग का नाम होता है तो क्या होता है? वो नाउन होता है। और देखिए नेक्स्ट, यदि किसी आइडिया का नाम होता है तो क्या होता है? नाउन। यही ना आपने पढ़ा है, यही ना आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन थोड़ा और लॉजिक वे में समझ लीजिए। आप जितना अपने आसपास देख रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट में चीज़ों को, वो सब क्या है? नाउन है। जितनी चीज़ें आप देख रहे हो, मैं देख पा रहा हूँ मेरे सामने कैमरा रखा है, मैं देख पा रहा हूँ मेरे सामने टीवी रखी है, मैं देख पा रहा हूँ मेरे सामने एक कंप्यूटर रखा है, मैं देख पा रहा हूँ मेरे हाथ में पेन है, मैं देख पा रहा हूँ कि मैं एक टी शर्ट पहना हूँ। तो जितना भी आप सामने देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, वो सब कुछ एक नाउन है। यानी जिस भी चीज़ का अपना कोई स्पेसिफिक पहचान है, नाम है, वही नाउन होता है। समझ आया ना आपको? और उन नाउन्स में अलग अलग कैटेगरीज आपको मिलेंगी। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, बहुत सारे नाउन्स मिलेंगे आपको। और हम जो कवर कर रहे हैं वो है प्रॉपर नाउन, क्योंकि टाइप्स के साथ प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये टाइप्स के साथ में ये समझना चाहिए, अलग अलग आपके पास एक पहचान होनी चाहिए, अलग अलग एक आपके पास रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए कि प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल, इनकी ज़रूरत आपको क्यों पड़ने वाली है अभी, आप यहाँ समझिए थोड़ा सा। मान लीजिए रैंडमली आपके सामने किसी ने 4-5 शब्द लिख दिए। एक आपको लिख दिया बुक, एक आपको लिख दिया संजय, ठीक है, और एक आपको लिख दिया गीता, एक आपको लिख दिया हिंदू, ठीक है, और एक आपको लिख दिया उन्होंने क्या बोलते हैं, दी ग्रामर। ये आपको शब्द दे दिए रैंडम। अब वो आपसे पूछ रहे हैं, आपने तो कह दिया तो सब नाउन है, लेकिन कौन कौन से नाउन है भाई, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। और यही पहचान हम अच्छे तरीके से आज सीखने वाले हैं कि सबसे पहला जो है वो प्रॉपर नाउन क्या होता है। ठीक है, चलिए ये आते हैं साहब प्रॉपर नाउन की तरफ। पहले मैं आपको बता दूं क्या था उनका प्रश्न। तो उन्होंने मुझसे प्रश्न ये किया था कि बेटा एक बात बताओ, जो चीज़ें आप देख रहे हो वो क्या है। ये प्रश्न था उनका और मेरा आंसर सुनोगे क्या था? बताता हूँ मेरा आंसर क्या था और कैसे था। थोड़ा सा फनी था मेरा आंसर, लेकिन वो समझ गए और वो कहने लगे कि हाँ बेटा थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा है। तो पहले समझिए प्रॉपर नाउन जो होता है वो क्या होता है। प्रॉपर नाउन देखो बच्चा, सिंपल अपने मन में एक लॉजिक समझ लीजिए कि आपके पास ये 5 उंगलियां हैं,
ठीक, इन 5 उंगलियों में मैं कहूँ ये अंगूठा है, मैं कहूँ ये अंगूठा है, अच्छी बात है, इसको मैं अंगूठा बोलता हूँ। अब मैं कहूँ ये अंगूठा नहीं है, ये वाला अंगूठा है, तो क्या करोगे आप? कंफ्यूज हो गए ना कि नहीं यार अंगूठा तो यही होता है। अब ये बताओ, मैं इसको अंगूठा कह सकता हूँ क्या इसकी जगह पे? नहीं ना, सिंपल सी बात है। मैंने ये कहा कि ये गांधी जी हैं, ठीक है, ये हमारे बापू जिनको गांधी जी बोलते हैं वो हैं। अब मैं कहूँ गांधी जी ये नहीं है, गांधी जी की पिक्चर कोई दूसरी है, वो कोई दूसरे हैं, मान लेंगे क्या? नहीं भाई, मैंने देखा है कि गांधी जी यही हैं, सब जानते हैं कि गांधी जी यही हैं। यूनिक है कुछ इनके पास, क्या है, कुछ यूनिक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो कैटेगरी ऑफ प्रॉपर नाउन है उसमें कोई भी यूनिक क्या होता है, यूनिक आप समझ लीजिए। यदि किसी का यूनिक नाम है, एक होता है स्पेसिफिक और एक होता है यूनिक। देखो दोनों को मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ ताकि डिफरेंस आपको ये समझ में आ जाए कि प्रॉपर नाउन और उसमें डिफरेंस क्या है। देखो सबसे पहले एक शब्द आता है आपको स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक, एक ये शब्द पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है आपको यूनिक, ठीक है, दूसरा पढ़ना है आपको यूनिक। ये दोनों नाम पढ़ने हैं आपको, तो समझ लो यहाँ पे प्यारे बच्चों। सबसे पहले स्पेसिफिक नाउन क्या होता है, कोई स्पेसिफिक नाम होता है किसी भी चीज़ का, स्पेसिफिक नाम, पेन हो गया, किताब हो गया, ये बहुत सारी चीज़ों के सबके जिनके नाम होते हैं वो स्पेसिफिक हो गया, ठीक है, कुछ खास। अब यूनिक क्या होता है, यूनिक मतलब आइडेंटिटिकल, यूनिक मतलब आइडेंटिटिकल। जैसे मैंने कहा इसका नाम यूनिक है, अंगूठा है तो अंगूठा ही रहेगा, अब इसको अंगूठा नहीं बोल सकते हम, ठीक है, सिंपल सी बात है। सेम यूनिक लॉजिक हमको फॉलो करना है किसमें, प्रॉपर नाउन में, कि प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो यूनिक होते हैं, उनका अपना यूनिक नाम होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, और वही क्या होता है, नाउन होता है। यूनिक नाम ही नाउन होता है। प्यारे बच्चों समझ में आया आपको? तो जुनून के साथ क्या रख लो अपने पास, नोटबुक, और लिख लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ देख लो यूनिक में कौन कौन आता है। देखो स्पेसिफिक नेम्स, खास, वो भी इंडिविजुअल्स के, हिस्टोरिकल फिगर्स और पेट्स। देखो हिस्टोरिकल समझ लीजिए आप, इंडिविजुअल मतलब किसी एक व्यक्ति का इंडिविजुअल अपना कोई पहचान हो, जिसमें हिस्टोरिकल व्यक्ति होते हैं, हिस्टोरिकल इतिहास में जिन लोगों का यूज़ हुआ है। महात्मा गांधी जी हिस्टोरिकल है, मान लीजिए विलियम शेक्सपियर है, ठीक। फिगर है एक तरीके से, कौन है, सचिन तेंदुलकर है। तो जो सचिन तेंदुलकर जी का नाम है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। जो विलियम शेक्सपियर का नाम है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है बच्चा। महात्मा गांधी जी का जो नाम है वो प्रॉपर नाउन है। और रॉबर जो इस किसका नाम है, इस डॉगी का नाम है। देखो कुत्तों के अपने अपने नाम होते हैं, वो क्या होंगे, प्रॉपर नाउन होंगे, क्योंकि यूनिक है भाई। रॉवर को हम टॉवर थोड़ी बोल सकते हैं, महात्मा गांधी जी को कुछ और थोड़ी बोल सकते हैं, सचिन तेंदुलकर जी को कुछ और थोड़ी बोल सकते हैं, उनकी यूनिक पहचान है ना ये, और जो यूनिक पहचान है दैट इज प्रॉपर नाउन। तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल्स। अब बहुत सारे एग्जाम्पल ले लो आप किसी का, मोहन, सोहन, गीता, सुनीता, विनीता, ये सब क्या हो गए भाई, स्पेसिफिक हो गए, ठीक है। स्पेसिफिक और यूनिक नेम हो गए, उनको हम प्रॉपर नाउन में काउंट करेंगे। प्रॉपर नाउन के कुछ अगले एग्जांपल, दूसरा जो कैटेगरी होता है, देखो प्रॉपर नाउन के अपने कैटेगरीज होते हैं। तो दूसरी जो कैटेगरी आ गई आपके पास, उसमें किसका, कॉन्टिनेंट्स के जो नाम हो गए, कंट्रीज के नाम हो गए, सिटीज़ के नाम हो गए, स्टेट्स के नाम हो गए, स्टेट बॉडीज़ हो गई, बॉडीज़ ऑफ वाटर हो गई, और आपके लैंडमार्क्स के नाम हो गए। ये जितने भी नाम आते हैं वो सब किस में आएंगे, प्रॉपर नाउन में। मान लीजिए यहाँ पे कॉन्टिनेंट में द्वीप, द्वीप के नाम आपको पता होंगे, किसी न किसी कोई द्वीप का नाम होगा। यहाँ स्टेट में, अब स्टेट में जैसे हमारा स्टेट ले लीजिए, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग समझा दे रहा हूँ नई स्लाइड पे। यहाँ देख लीजिए, नंबर 1 हमने यहाँ ले लिया दिल्ली, ठीक है, हमने यहाँ ले लिया पंजाब, ठीक है, हमने यहाँ ले लिया उत्तर प्रदेश, ठीक है। और जितने भी हैं, जितने भी आपके कंट्रीज़ हैं, शहर हैं, विलेजेस हैं, उन सब के जो भी नाम होंगे, यूनिक नाम, उनको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। अब एक बात बताओ, पंजाब पंजाब ही रहेगा ना, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश ही रहेगा ना, आपके शहर का जो नाम है वही तो रहेगा, आपकी ग्राम पंचायत का जो नाम है वो यूनिक है ना भाई, यूनिक आइडेंटिटी है ना, और उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। वो प्रॉपर नाउन होंगे, वो कॉमन नहीं होंगे, वो मटेरियल नहीं होंगे, वो अब्स्ट्रैक्ट नहीं होंगे। क्लियर हो गया? चलिए, तो इतना तो आपको समझ में आ गया, ठीक। कंट्रीज़ के नाम हो गए, जैसे अपने आपके आसपास की कंट्रीज़ होंगे, आपके ज़िले होंगे, तहसील होगी, उसका नाम होगा, जैसे हमारी बिसौली हो गई, हमारे इधर बदायूं हो गया, आपके इधर जो भी होगा, ठीक है ना, वो सब नाम ही तो होगा, वो प्रॉपर में आएगा, ठीक है। स्टेट्स के नाम उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये सब स्टेट के नाम हो गए, ठीक है। अब उसके बाद देख लीजिए इधर नेक्स्ट, लेक्स के नाम हो गए, गंगा, यमुना, सरस्वती, अलग अलग हो गई, ठीक है। लैंडमार्क्स में ताजमहल आ जाएगा आपका,
सॉरी लैंडमार्क्स में इसका क्या नाम है, मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा है। वेल, जो भी नाम है जो इनकी किसी की पहचान है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी वगैरह 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 जो हो गए, उन सब के नाम क्या आएंगे, प्रॉपर नाउन में काउंट होंगे। ठीक है, चलिए तीसरा क्या है हमारा, तीसरा ऑर्गेनाइजेशंस के नाम और इंस्टीट्यूशंस के नाम। ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ऑर्गेनाइज कर रही हैं, किसी फर्म को ऑर्गेनाइज कर रही हैं, और गवर्नमेंट बॉडीज हो गई आपकी, इसमें कौन कौन से आएंगे, देखो कंपनीज का नाम आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, स्कूल्स के नाम आ जाएंगे, और गवर्नमेंट बॉडीज के नेम और क्लब्स के नेम। अगर इनके नेम्स हो तो किस में होंगे काउंट, वो प्रॉपर नाउन माने जाते हैं। देखो सबसे पहले कंपनीज स्कूल्स में यहाँ पे देख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स एक निक्यू नाम है अपने आप में, इसको क्या बोलेंगे हम, यूनाइटेड नेशंस, ये एक प्रॉपर नाउन है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रॉपर नाउन है। हमारे इधर आती है एक MJPRU यूनिवर्सिटी, हमारे इधर आती है एक महात्मा ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी, MJPRU शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी के आपके इधर नाम होंगे, कोई किसी का नाम होगा, कोई किसी का नाम होगा, वो सब क्या होंगे, प्रॉपर नाउन में काउंट हो जाएंगे। देखो गूगल प्रॉपर नाउन में काउंट होगा आपका, क्योंकि एक ब्रांड है, बहुत मतलब एक तरीके से एक ब्रांड है, जो आपको कंपनी है जो आपको एक प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है या फिर आपकी एक सर्विस दे रही है आपको एक तरीके की। नासा हो गया, नासा आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है, लॉन्चिंग कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बना के दे रहा है, इक्विपमेंट बना के दे रहा है, गवर्नमेंट डिपेंडेंट है इस पर, तो ये गवर्नमेंट बॉडी हो गई। ठीक है, आपका क्लब्स के नाम हो गए, क्लब्स में द रेड क्रॉस हो गया, और बहुत सारे क्लब्स होते हैं जिनका नाम होता है, तो इन सब के नाम में क्या आता है, वो प्रॉपर नाउन काउंट में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगली इसके बाद नेक्स्ट है टाइटल्स और वर्क्स के नेम। देखो टाइटल्स और वर्क्स दोनों को समझना है। सबसे पहले देखो हम लिखते हैं क्या, नेम, हम लिखते हैं क्या, नेम। हमारा जो हो गया नाम, वो तो होगा प्रॉपर नाउन, तो होगा ही होगा, लेकिन नेम्स के साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों एक वर्ड आता है टाइटल। क्या होता है, टाइटल। टाइटल क्या होता है, तो टाइटल होता है बेटा, देखो जो भी वर्क्स लिखे जाते हैं, ठीक है, उनके नाम जो होते हैं उनको हम टाइटल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक पाठ लिखा गया आपका, एक पाठ लिखा गया आपका, कौन सा पाठ, देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, द लास्ट लेसन हमने लिखा, द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन है 12th क्लास का। ठीक है, ये जो नाम है ना उस पाठ का, वो क्या एक टाइटल है, ये क्या एक टाइटल है। इस टाइटल को बोलेंगे ये क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन है। यानी कि आप जो किताब में पढ़ रहे हो जितने भी पाठ हैं वो सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। क्लियर हो गया आपको, तो ये हो गया आपके प्रॉपर नाउन। इनमें देख लीजिए आप कौन कौन से आते हैं, बुक्स का कोई टाइटल हो गया, मान लीजिए बुक्स के अलग अलग नाम होते हैं। उसके बाद मूवीज़ का कोई टाइटल हो गया, मूवीज़ में तो सबसे फेमस और अभी एक रिलीज़ हुई है धुरंधर मूवी, नाम तो आपने सुना होगा, और बहुत सारी आपकी फेवरेट मूवी होंगी, उनके जो नाम होते हैं ना वो सब क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। ऐसे यहाँ पे ले लीजिए पेंटिंग्स के नाम, पेंटिंग्स में आपको मैंने नीचे दे भी रखे हैं, और एक पिकासो नाम की पेंटिंग आपने सुनी होगी, पिकासो बहुत फेमस है, तो पिकासो जो नाम है वो क्या है, प्रॉपर नाउन। पेंटिंग्स के नाम हो गए आपके, ठीक, सॉन्ग्स के नाम हो गए, मूवीज़ के हो गए, बुक्स के हो गए, ये सब जो कि कहाँ जाएंगे आपके, किस में जाएंगे, प्रॉपर नाउन, उनको हम प्रॉपर नाउन कॉल करेंगे। चलिए कैलेंडर हो गया और आइटम्स हो गए, मतलब कैलेंडर आइटम जो है, कैलेंडर में क्या क्या देखा जाता है, एक तो डेज का नेम, सोमवार मंगलवार यानी संडे मंडे ट्यूसडे, ये सब क्या आते हैं, प्रॉपर नाउन में काउंट होते हैं। इसके बाद आपका हो गया मंथ्स के नेम, जनवरी फरवरी, ये सब किस में आएंगे, आपके प्रॉपर नाउन में काउंट होंगे। आपका हो गया हॉलीडेज, जो छुट्टियाँ आती हैं, छुट्टियाँ किस किस दिन आती है, जैसे मान लो क्रिसमस डे हो गया, छुट्टी होती है उस दिन, हॉलिन हो गया, ठीक है, उस दिन आपका वैलेंटाइन डे हो गया, ये जितने वैलेंटाइन डे नाम है, हॉलिन नाम है, ठीक है, और उसके बाद क्रिसमस नाम, क्रिसमस डे होता है जो, उसका नाम है, तो ये जो नाम है ना वो प्रॉपर नाउन में काउंट होंगे, तो ये आते हैं प्रॉपर नाउन में। अगली कैटेगरी कौन सी होती है प्रॉपर नाउन की, ब्रांड के नेम्स। ब्रांड क्या होता है भाई, ब्रांड होता है एक तरीके की कंपनी, एक तरीके की कंपनी, जैसे हम भी जिस तरीके से अड्डा 24/7 है, एक ब्रांड है, मान लीजिए अभी आज के लिए ब्रांड है, तो जो अड्डा 247 नाम है वो क्या है, एक प्रॉपर नाउन काउंट करेंगे। यहाँ ब्रांड में कौन, स्पेसिफिक प्रोडक्ट नेम्स आते हैं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के नाम, जो वो ब्रांड कंट्रीब्यूट कर रही है, लोगों को प्रोवाइड कर रही है, उसको डिलीवर कर रही है, स्पेसिफिक कुछ। जैसे देखिए एप्पल की कंपनी क्या दे रही है, कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो नाम हो गया वो क्या हो गया, क्या हो गया भाई, प्रॉपर नाउन हो गया। ऐसे ही निक जूता है, कंपनी क्या दे रही है, निक के जूते दे रही है, शूज़ दे रही है, प्रॉपर नाउन हो गया। आपका देखिए यहाँ पर कोको कोला प्रॉपर नाउन हो गया, टोयोटा कंपनी इसका प्रॉपर नाउन हो, सैमसंग बहुत बड़ी ब्रांड है, ये सैमसंग क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। तो आप ये समझिए कि वो जो ब्रांडें हैं वो सब प्रॉपर नाउन में काउंट होंगी। चलिए आप देख लीजिए इधर,
हिस्टोरिकल इवेंट्स और पीरियड्स, देखो हिस्टोरिकल इवेंट्स मतलब इतिहास में जो घटनाएं हुई हैं, उनमें जो घटनाएं जब से शुरू हुई उनके जो पीरियड्स हैं, उन सबके जो नाम होंगे अलग अलग, उनको हम क्या कॉल करेंगे, प्रॉपर नाउन कॉल करेंगे। जैसे यहाँ स्पेसिफिक नेम्स इवेंट्स ऑफ इराज, इराज के इवेंट्स के जो स्पेसिफिक नाम हैं उनके लिए, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, वर्ल्ड वार सेकेंड, इसका स्पेसिफिक नाम है सेकेंड वर्ल्ड वार। थर्ड तो नहीं हो सकता ना, पहले हुआ था थर्ड, थर्ड का फोर्थ नहीं कर सकते, फोर्थ का थर्ड और सेकंड का थर्ड नहीं कर सकते, तो सेकंड ही रहेगा, राइट। जेल, उसके देखिए द रेनेशा, ये उसके बाद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस और फ्रेंच रेवोल्यूशन और स्टोन एज, इनके जो भी इवेंट्स हैं या इराज हैं वो सब क्या होंगे, स्पेसिफिक नेम में आएंगे। ये आप अपनी जब बुक्स उठाएंगे इराज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस डेट से किस डेट तक के हैं। वेल, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है लैंग्वेज एंड नेशनलिटीज़। लैंग्वेज और नेशनलिटीज़ जो होती हैं वो किस में आती हैं आपकी, वो भी आपकी प्रॉपर नाउन में काउंट होती हैं। तो पहले ये बताओ समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आप सुन लीजिए मेरे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया, मैंने बाबा जितनी चीज़ें मैं देख रहा हूँ ना, उसके हाथ में थाली है, इसके हाथ में ये है, हर चीज़ का नाम ले दिया मैंने। बाबा वो उनकी भाषा थी, उस समय माहौल ही ऐसा था, उन्हीं की भाषा में सब चीज़ का नाम ले दिया, कंप्यूटर, थाली, ये वो अटरम सटरम, वो समझ गए कि हाँ बेटा थोड़ा बहुत तो दम है। लेकिन उन्होंने ये नहीं जाना कि मैंने नाउन ही दिया, नाम तो बता दिया, उत्तर की तरह उत्तर दे दिया, मुझे क्या पता भाई, मैं नाउन ही बता रहा हूँ, क्वेश्चन ही ऐसा था। तो इसलिए कभी कभी अगर ऐसे प्रश्न आ जाए ना तो रैंडम प्रश्न को रैंडम तरीके से जवाब दे दो। अगर ऐसे व्यक्ति ने मांगा है जो स्पेसिफिकली आपसे कुछ जानना नहीं चाहता है, वो बस मस्ती में मांगा है, तो वो थोड़ा आपको वहाँ पे काउंटेबल भी हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पे जैसे लैंग्वेजेस हो गई, यहाँ पीपल फ्रॉम स्पेसिफिक नेशंस हो गए, स्पेसिफिक मतलब कुछ खास नेशंस के जो लोग होते हैं, कुछ खास राज्यों के जो लोग होते हैं, स्पेसिफिक नेशंस जो होते हैं, उनके नाम जो होंगे वो किस में काउंट होंगे, प्रॉपर नाउन में। जैसे देखो जापानीज़ हो गया, जापानीज़ क्या है भाई, स्पेसिफिक जापानीज़ नेम है, वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन। अब मैक्सिकन्स ये है, स्पेसिफिक जो नाम है ना प्रॉपर नाउन में काउंट होगा आपका। फ्रेंच और अरेबिक और स्पेनिश, ये लोग ही तो होते हैं यहाँ के। कोई आ गया तो भाई वो कौन है, अरे वो अरेबियन है, अरेबियन है, ठीक है। अगर कोई आ गया तो आप क्या कहेंगे, अरे वो तो चाइनीज़ है भाई, चाइना से आया, चाइनीज़ जो नाम है वो क्या है, प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो स्पेसिफिक किसी कंट्री का व्यक्ति उसका नाम है। आप देख लीजिए ये सेलेस्टियन बॉडीज़ जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे देखो ग्रह बहुत सारे हैं, आपको सारे ग्रह पता होंगे, नहीं पता होंगे सर्च कर लेंगे आप। यहाँ कुछ ग्रहों के नाम दिए मैंने, जितने ग्रह के नाम होते हैं वो क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन में काउंट होते हैं। यहाँ पे देखिए मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, स्टर्न हो गया और सीरस हो गया और नेपटून हो गया, ये सब क्या हो गए, नाम हो गए किसके, प्रॉपर नाउन। आप देखो अगला आता है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और मूवमेंट्स, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स और मूवमेंट्स, जैसे बिल्डिंग्स हो गई और मॉन्यूमेंट्स हो गए और ब्रिजेस हो गए, इनके सबके नाम क्या होंगे, प्रॉपर नाउन में काउंट होंगे। इन सब के नाम देखिए, जैसे ये आपने सबने देखा ताजमहल, गए हो एक आध बार आप लोग, ठीक है, तो ये क्या होंगे, सब प्रॉपर नाउन होंगे। द क्लोजियम हो गया आपका, गोल्डन कैज हो गया, ब्रिज हो गया, ठीक, और आपका गेट वॉल ऑफ चाइना हो गया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो गया, ये सब क्या हो गया, आपके प्रॉपर नाउन में काउंट हो गए। तो ये हो गया आपके प्रॉपर नाउन। और देखिए आगे नेक्स्ट आप देखेंगे ग्रुप्स टाइप्स ऑफ पीपल, ये भी प्रॉपर नाउन्स में आते हैं। जैसे स्पेसिफिक कोई रिलीजियस है, पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, या सोशल ग्रुप है, क्या होगा ये, वो सब क्या होंगे, प्रॉपर नाउन होंगे प्यारे बच्चों। जैसे देखो यहाँ पे बुद्धिज्म हो गया, यानी बुद्धिस्ट जो हो गए, जिनको बुद्धिस्ट कहते हैं, वो क्या होंगे, प्रॉपर नाउन में काउंट होंगे, ठीक है, इसको प्रॉपर नाउन बोलेंगे। क्रिश्चियंस को प्रॉपर नाउन बोलेंगे, डेमोक्रेटिक्स को प्रॉपर नाउन बोलेंगे, ठीक है, और रिपब्लिकेशन जो होंगी या मिलेनियल्स होंगे, इनके जो नाम होंगे उन सबको क्या बोलेंगे, हम प्रॉपर नाउन में काउंट करेंगे। समझ में आ गया ना आपको? तो ऐसे अपने लोग हिंदू हैं तो हिंदू प्रॉपर नाउन में काउंट करेंगे हम, तो हिंदूज़ जो होते हैं ना, हिंदूज़, उनको प्रॉपर नाउन में काउंट करेंगे। ऐसे ही आप देख लीजिए नेक्स्ट, अगर इसके बाद आपके पास कुछ बचा है तो आप मुझे बता दीजिए एनी क्वेश्चन, और अगर नहीं है आपके पास कोई क्वेश्चन तो हम हैं आपके साथ, आपके भाई ओपी। आप सिर्फ कमेंट में बताइए और हमारे साथ प्लेलिस्ट में जाइए, समझिए कि हाँ कैसे हमें जो है आगे पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है। प्लेलिस्ट में आपको नाउन्स की पूरी डिटेल्स की वीडियोस मिलेंगी, जाकर देख लीजिए। मैं आपका भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।